मेरे प्यारे छात्र, आज का केमिस्ट्री का सेशन होने वाले हैं और आज के इस केमिस्ट्री के सेशन में आप सभी छात्र का स्वागत है और आपके इस नई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2, जो कि आप सभी छात्र के लिए और छात्राएं के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं, जो आप सभी बच्चों को एग्जाम में इस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे प्यारे छात्र एक वीडियो बनाने में। तो आप लोग को बस करना क्या है, बस वीडियो देखना है और बिना लाइक, बिना कमेंट, बिना शेयर किए ऐसे हटा देना। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि अगर आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। याद रखेंगे कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। तो ये आपका आ जाएगा Zn। क्या होगा? Zn। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Zn। चलिए अगला देख लेंगे हम। अगला आपका आता है दूसरा में कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थित है, यह जालक दोष है। प्रश्न कर रहा है, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष क्या है? 2 का आपका आंसर आ जाएगा। 2 का आंसर आपका आता है फ्रेंकल दोष। क्या होगा? फ्रेंकल दोष। याद रखेंगे, फ्रेंकल दोष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में कि एवोग्राडो संख्या n के बराबर होता है। प्रश्न कहता है कि एवोग्राडो संख्या n के बराबर होता है। याद रखिए सभी मेरे प्यारे छात्र, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.023 गुना 10⁻23। 6.023 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 4 का कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। क्या कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। तो 4 का आपका आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर। क्या होगा? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 22.4 लीटर। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 5 का। 5 में प्रश्न कहता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। याद रखें सभी छात्र कि फैराडे का विद्युत अपघटन निम्न में से किससे संबंधित है। तो 5 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 का आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर डी लिखाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो 6 का आपका आंसर आ जाएगा, 6 का आंसर आ जाएगा CrO2। क्या होगा? CrO2। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, CrO2। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आता है 7 नंबर में कह रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो डैश के लिए होता है। क्या कह रहा है? उत्प्रेरक एक वस्तु है जो डैश के लिए होता है। 7 का देखेंगे, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। क्या कह रहा है? जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। क्या कर रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टीन का मान होता है। याद रखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टीन का मान होता है। तो 8 का आपका आ जाएगा 0.693/K, 0.693/K, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 9 का। 9 में कह रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। याद रखेंगे कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। और 10 का आपका आ जाएगा अंडे के एल्बुमिनियम में। क्या होगा? अंडे के एल्बुमिनियम में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अंडे के एल्बुमिनियम में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। कोहरा, प्रश्न कहता है कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। याद रखेंगे कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। तो 10 का आपका आंसर आ जाएगा द्रव्य का गैस में विलयन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्रव्य का गैस में विलयन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटपट्टी में पाई जाती है। याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटपट्टी में पाई जाती है। तो 11 का आपका आंसर आ जाएगा एल्युमिनियम, Al। क्या होगा? एल्युमिनियम, Al, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है ये पूछेगा। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CuFeS2,
टू, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 13 का। 13 में प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 13 का आपका आंसर आ जाएगा कि B2O2। क्या होगा, B2O2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, B2O2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का। सोडियम ऑक्साइड Na2, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। प्रश्न कहता है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। तो 14 का आपका आंसर आ जाएगा बी, मतलब 4। क्या आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रश्न कहता है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। 15 का देखेंगे और 15 का आपका आंसर आ जाएगा AG। क्या होगा, AG। प्रश्न कहता है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, वो आपका आंसर आ जाएगा AG, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 16 का। 16 में क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है। संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है। तो 16 का आंसर होगा ये प्रावर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये प्रावर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला आपका आता है 17 का। 17 में कह रहा है प्रश्न कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। याद रखेंगे सभी छात्र प्रश्न इस प्रश्न को। और ये आपका हो जाएगा Fe2+। क्या होगा, Fe2+, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका आता है 18 का। 18 में कह रहा है निकेल का NiCO4 में, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्रश्न कहता है कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है, 4, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 4। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का। ग्रिडनार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। याद रखें क्या करा प्रश्न के, ग्रिडनार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर, मतलब मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। एक ईथर है, ये भी एक जो है ना पदार्थ है। और क्या कहते हैं कि एक ग्रिडनार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए एक ईथर है और उस ईथर में मैग्नीशियम डालकर उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाता है, तो C2H5Cl, C2H5Cl, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, C2H5Cl। ये प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ये तो 100% पूछेंगे, ये गारंटी है मेरा कि ये प्रश्न पूछेगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n, ऑप्शन नंबर ए, CnH2n। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। प्रश्न कहता है उत्पाद बनेगा यदि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। होता है हाई एथिल ईथर। क्या होगा, हाई एथिल ईथर। 140 डिग्री सेल्सियस पर हम अगर एथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, हाई एथिल ईथर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। साधारण ईथर कौन सा होता है। याद रखें साधारण ईथर कौन सा होता है। तो साधारण ईथर आपका आ जाएगा CH3O CH3। क्या कर रहा है, CH3O CH3, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, CH3O CH3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का कि नामांकित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। याद रखें कि नामांकित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो 23 का आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 23 का, HCHO, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, HCHO, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का कि गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। याद रखें कि गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। तो 24 का आंसर आ जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2। क्या कर रहा है कि गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 25 का। अपचयन। क्या कह रहा है कि अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है। प्रश्न कहता है कि अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है। यह आपका हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का कि एनिलीन। प्रश्न कहता है कि एनिलीन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। कि एनिलीन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं। 26 का आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्किप्स बेस। क्या होगा, स्किप्स बेस, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, स्किप्स बेस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है
27 का कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। 27 का देखेंगे मानव शरीर विटामिन, प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम क्या है। प्रश्न कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम क्या है, तो 28 का आ जाएगा बेस शर्करा फास्फेट, बेस शर्करा फास्फेट। प्रश्न कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम क्या है, बेस शर्करा फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का कि निम्न में कौन, प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। 29 का आपका जगह सेल्यूलोज, क्या होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम सेल्यूलोज। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का कि नायलॉन -6 का निर्माण किसके संघनन से होता है। प्रश्न कहता है कि नायलॉन -6 का निर्माण किसके संघनन में होता है, तो ये हो जाएगा आपका एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन हाई एमीन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन हाई एमीन, ऑप्शन नंबर सी। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कठिन से बनाना पड़ता है मेरे प्यारे छात्र, आप सभी छात्र के लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठे और मेरे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा टॉपर करे। तो इस वीडियो को जितना हो सके मेरे प्यारे छात्र शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।